शुरू करते हैं क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। जो हमने 1.1 पढ़ाई थी उसमें हमने बात की थी रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर क्या है? जिन नंबरों को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, जहां पी और क्यू इंटीजर्स थे एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में हमें जो पढ़ना है वो है इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए इरेशनल नंबर की सिंपल डेफिनेशन तो ये हो जाएगी कि जिन नंबरों को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, उसको ही हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा डिटेल में देखें तो देखिए कुछ नंबरों का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जब हम 1/3 करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर 0.3333 डैश 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 आता रहेगा। क्लियर है? और इसी तरह से एक जब हम 1/7 को डिवाइड करते हैं, यानी 7 से 1 को डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जब 7 से डिवाइड करते हैं तो देखिए हमारे पास कुछ वैल्यूज जो मिलती है हमें, वो मिलती है 1/7 0.142857। क्लियर? और फिर 142857। ठीक है, और इसके बाद 142857 डैश डैश। यहां आप देख सकते हैं कि ये नंबर देखिए रिपीट हो रहा है, 142857 142857 142857। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे नंबरों को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग भी बोल सकते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नहीं हो रहा है, एंड रिकरिंग का मतलब रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होंगे उन्हें हम रेशनल कैटेगरी में रखते हैं, यानी वो नंबर रेशनल होंगे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर कौन से होंगे? अब देखिए कुछ नंबरों का डेसिमल एक्सपेंशन, यानी जैसे कि हम √2 है, √2 का डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, √2 का बैठेगा 1.4142135709 एंड डैश डैश। ठीक है, इसी तरह से हम पाई की वैल्यू देख सकते हैं। पाई की वैल्यू होती है 3.1415926535 एंड डैश डैश। ठीक है, अब देखिए इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो ना तो एंड हो रहा है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, बट नॉन रिकरिंग है। इसका मतलब कि एक तो एंड नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है, बट रिपीट भी नहीं हो रहा है नंबर कोई सा भी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां जैसे कि ये 333 रिपीट हो रहा है, या 142857 142857 यहाँ ये रिपीट हो रहा है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह से पाई की वैल्यू में 3.1415926535 एंड आगे जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो नंबर डिफरेंट डिफरेंट मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के नंबरों को हम पहले तो बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये आपके काम आएगा भी एक्सरसाइज 1.3 में, और यहां समझना है इसलिए क्योंकि अब देखिए ये जो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं, ये इन नंबरों को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, एक तो लैंग्वेज ये है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, दूसरा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा उसे ही हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब देखिए जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे? प्राइम नंबर्स मेनली वो नंबर जो या तो खुद से कटेंगे, डिवाइड होंगे, या 1 से डिवाइड होंगे, जैसे कि 2 3 5 7 9 नहीं होगा। ठीक है, एंड सो ऑन, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है। ठीक है, तो इन नंबरों का जो रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये सभी नंबर्स इरेशनल नंबर हो जाते हैं। और एक इरेशनल नंबर हमारा पाई भी है, ये भी ध्यान रखना है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। ठीक है, मेन चीज थी कि इरेशनल नंबर किन्हें बोलते हैं? जिन नंबरों का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा उन्हें ही हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, जो इस एक्सरसाइज का मेन टॉपिक है। ठीक है,
अगर ये समझ में आ गया हो तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्लियर? और देखिए एक टॉपिक हमारा और है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स में रेशनल एंड इरेशनल, इन दोनों नंबरों को मिलाकर ही रियल नंबर बनते हैं। यानी जितने भी रेशनल है और जितने भी इरेशनल है, दोनों की काउंटिंग रेशनल में होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ईच रेशनल नंबर इज रियल नंबर होगा, ईच इरेशनल नंबर इज रियल नंबर होगा, बट ईच रियल नंबर इज नॉट। ठीक है, समझ में आया? ये रेशनल नंबर का हमारा टॉपिक रह गया था, हम इसको कवर करते हैं। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट में, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्या कह रहा है? हमें ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। पहला देखिए, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं? देखिए हमने बताया था कि रियल नंबर क्या क्या होते हैं। रियल नंबर में रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। तो सभी इरेशनल जो है क्या वो रियल नंबर होंगे? तो हमारा आंसर होगा यस। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा इरेशनल जो रियल ना हो, क्योंकि क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही इरेशनल आ जाते हैं। हम फर्स्ट एक्सरसाइज में इसका डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप से कुछ, कि सभी इरेशनल रियल में आ जाएंगे। तो हमारा आंसर होगा ट्रू। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इरेशनल है बट रियल ना हो। क्लियर है? सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। ये कह रहा है कि नंबर लाइन पर जितने भी नंबर होते हैं, देखिए नंबर लाइन पर 0 1 2 3 एंड सो ऑन एंड -1 -2 एंड -3, इस तरह से चलता रहता है। ये कह रहा है कि इस नंबर लाइन पर हर नंबर एवरी पॉइंट जो है रूट एम की फॉर्म में होता है। रूट एम जहां एम एक नेचुरल नंबर है। देखिए ये हमारा आंसर होगा फॉल्स। रीजन क्या है? यहां पर देखिए हर नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2, या √2 को भी हम यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, जो कि लगभग यहां को बैठ जाएगा। लेकिन ऐसा जो नेगेटिव नंबर से, भाई उसने कहा m इज ए नेचुरल नंबर। अब देखिए मान लीजिए -√2 है, तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू तो कुछ नहीं होती हमारे अकॉर्डिंग। यानी ये नंबर लाइन पर कहीं रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नेगेटिव नंबर का रूट जो है इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि इसने तो m इज ए नेचुरल नंबर की बात की है, जबकि हमारे पास इस नंबर लाइन पर तो माइनस के भी नंबर्स होते हैं। ये बात आ रही है समझ में? तो इन माइनस नंबरों का भी तो हमें डिस्कस करना होगा। ठीक है, इसके बाद एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन देखिए, एवरी रियल नंबर, क्या सभी रियल नंबर इरेशनल होते हैं? तो ये हमारा आंसर होगा फॉल्स। बिकॉज देखिए रियल में रेशनल भी तो आते हैं। एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, तो हमारा इसका आंसर है फॉल्स। बिकॉज यहां पर देखिए रेशनल यानी 1/2, ये भी तो रियल ही है तो रेशनल, जबकि इसने एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर बात कर रहा है कि क्या सिर्फ इरेशनल नंबर ही रियल नंबर होते हैं? तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर भी तो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या जितने ही पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? देखिए पहले बात कर लेते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सभी 0 को हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 के बारे में ये कहा गया है कि न तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ये 1 2 3 ये जो नंबर्स हैं, क्या ये सभी इरेशनल होते हैं? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर दैट इज ए रियल नंबर। कहने का मतलब ये कह रहा है क्या ये सभी नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर्स है इनका जो रूट है वो इरेशनल होता है? सभी नंबरों का जो इधर आने वाले नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, बताइए। तो हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए
क्या बताया गया था? इरेशनल नंबर जो प्राइम नंबर्स हैं, जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, वो तो इरेशनल होंगे, लेकिन जो रूट से बाहर आ जाए, जबकि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की, अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स में तो 4 भी आता है। ये पूछना चाह रहा है कि इनका अगर हम रूट करें तो क्या ये सभी नंबर्स इरेशनल होंगे? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि देखिए ये जो रूट 4 है इसका मतलब होता है 2, ये जो 1 है इसका मतलब होता है 1, यानी सभी नहीं होते। कहने का मतलब 4 नहीं होगा इरेशनल, जो इन पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर रूट कर दे सभी का, तो उसमें 4 ऐसा नंबर होगा जिसका रूट हट जाएगा, इसका मतलब वो रियल नंबर, सॉरी इसका मतलब वो रेशनल नंबर है। 1 का रूट करेंगे ये भी रेशनल नंबर हुआ, बट ये रेशनल नहीं होगा, ये रेशनल नहीं होगा। मेनली बस हमें ये बताना है क्या, तो हमारा आंसर होगा नो। और हमारा एग्जाम्पल जो हमें देना होगा, इसमें एग्जाम्पल हम रूट 4 का दे सकते हैं, रूट 9 का दे सकते हैं, रूट 16 का दे सकते हैं, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनका रूट 2, 3 एंड 4 ये रेशनल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें शो करना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे, सपोज एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ की, यहां 0, अब आपको करना क्या है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लगा देना है, 1 और 2 और इसी तरह से 3 स्केल लेकर उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, रूट 5 को बाद में देखेंगे, पहले ये देखना है, देखो यहां से लेकर यहां तक कितनी 1 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये जो 1 है इस पॉइंट पर, मान लीजिए ये पॉइंट O है, ये पॉइंट, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं B। यहां पर आपको एक परपेंडिकुलर डालना है 90 डिग्री का, यानी एंगल बनाना है, और ये जो लेंथ लेनी है ये 1 सेंटीमीटर ही लेनी है। ठीक है, सपोज कीजिए ये है A। ठीक है, अब देखिए हम O से A को ज्वाइन करते हैं, क्लियर है, और कंपास लेंगे, यहां पर कंपास रखकर और OA की इक्वल डिस्टेंस लेकर एक आर्क लगाते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये आर्क इस लाइन को जहां भी इंटरसेक्ट करेगा ये रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, अब देखिए रूट 2 को क्यों रिप्रेजेंट करेगा, यहां पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम। देखिए अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी ये जो लेंथ है ये रूट 2 है। वो कैसे पता चला, देखिए बेस कितना है हमारा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस परपेंडिकुलर भी 1 है, इसका स्क्वायर 1, यानी रूट 2 बैठ जाएगा अगर कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए जो कंपास यहां रखेंगे OA की इक्वल डिस्टेंस लेंगे और ये आर्क लगा देंगे, तो ये यहां कट करेगा और रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, आपका ये एग्जांपल भी है कि रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और अब देखिए अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट O पर एक परपेंडिकुलर फिर डालना है और ये वाली लेंथ 1 सेंटीमीटर लेनी है। ठीक है, सपोज कीजिए पॉइंट C है, O से C को हम ज्वाइन कर देंगे यहां पर इस तरह से। क्लियर है, अब देखिए OC कितनी बैठेगी, पहले ये पाइथागोरस थ्योरम, फिर इस वाले ट्राइंगल में OAC में यूज करते हैं। अब यहां बेस हो जाएगा रूट 2, हमें क्या करना है, रूट 2 का स्क्वायर कर देना है प्लस 1 का स्क्वायर कर देना है। अब देखिए रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस 1 यानी 3, इसका मतलब OC जो है वो रूट 3 हुई। ठीक है, अब हमें कंपास O पर रखना है और O से C तक की डिस्टेंस लेनी है और एक आर्क लगा देना है जो इस तरह से होता हुआ इस लाइन को किसी पॉइंट पर कट करेगा, मान लीजिए यहां पर, तो ये जो रूट 3 को रिप्रेजेंट करेगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से अब हम आगे चलेंगे, अब इस C पर फिर एक परपेंडिकुलर यहां पर डाल देंगे, मान लीजिए पॉइंट D है और ये 1 सेंटीमीटर ही लेनी है आपको। फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, देखिए हाँ, इससे हम O से D को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो ट्राइंगल बना OCD, इसमें देखिए ये बेस हुआ OC और CD परपेंडिकुलर हुआ, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट ऑफ ये ऐसे इस तरह से हाइपोटेन्यूज निकलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं इसे। अब देखिए रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 यानी ओवरऑल ये 4 बैठ जाता है। अब देखिए रूट 4 बैठ जाता है, रूट 4 का मतलब कितना 2, इसका मतलब ये होगा कंपास फिर इस पॉइंट पर ही रखना है O पर और O से D तक की डिस्टेंस लेनी है और एक आर्क लगाना है। अब बात करिए 2 आया, तो ये जो आर्क आपका मिलेगा इस तरह से, जब हम कंपास का यूज करेंगे तो वो पॉइंट
2 पर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये √4 कह सकते हैं या 2 कह सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही, ठीक है। अब इसके बाद आता है, आप देख सकते हैं कि पहले √2 आया, फिर √3, फिर √4, इसका मतलब अब जो आने वाला पॉइंट होगा वो √5 को रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से। पॉइंट डी पर एक परपेंडिकुलर लेंगे हम इस तरह से, मान लीजिए ई है, 1 सेंटीमीटर लेंगे और ओ से ई को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बन जाता है ओडी। अब आप देख सकते हैं √ऑफ बेस हमारा √3 है, √3 का स्क्वायर, सॉरी ये √4 था हमारा, या 2 कह सकते हैं हम इसे, ये वाला, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ओ ई को 5 √5 हो गया। अब हमें करना क्या है, ओ पर कंपास रखना है, ओ से ई तक की डिस्टेंस लेनी है और एक आर्क लगाना है यहाँ इस तरह से, ठीक है। ये जो आर्क होगा आपका, ये 2 से थोड़ा आगे आएगा, ठीक है। और यही वैल्यू √5 जिसे हमें रिप्रेजेंट करना था, ये हो चुकी है, ठीक है। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, दूसरा भी मेथड है, लेकिन इस तरह से आप कर लेंगे ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें हम सभी को रिप्रेजेंट करना सीख जाते हैं, √2, √3, √4 एंड √5, ठीक है। आगे भी प्रोसेस कर सकते हैं √6, √7, लेकिन √5 को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा, क्लियर है, ठीक है। ऑल्टरनेट मेथड, ठीक है, छोड़ देते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लास एक्टिविटी है, उसमें ड्राइंग पेपर पर यही डायग्राम बनाना है। डायग्राम दिया गया भी है आपकी उसमें बुक में, तो उसे देख सकते हैं, बस वो थोड़ा सा वर्टिकल थोड़ा चेंज कर रखा है, ठीक है। तो उसको करने के लिए आपको ये आना बहुत जरूरी है, ये कर लीजिए या वो कर लीजिए, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है।